एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्लो लर्नर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th बोर्ड में आता ही आता है हर साल। यह क्वेश्चन 2-3 नंबर के लिए तो बोर्ड में आता ही आता है। तो वो सवाल क्या है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभार ये सवाल इस तरीके से भी आता है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आए। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन देता है तो हमें जो सिद्ध करना रहता है उसके अपोजिट लेके चलना रहता है। जैसे कि इसमें दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या लेके चलना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो ले लेते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले बच्चों, मुझे आप ये बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मुझे पता है कि आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मालूम है, लेकिन मैं मान लेती हूँ क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम हर चीज मानते हैं, लेट कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को अक्सर हम p/q के फॉर्म पे लिखते हैं, जहाँ पे जो p/n/q है वह पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है। और जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये कंडीशन को वो फॉलो करता है तब वो हमें परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय क्या कहलाता है? किसे कहते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याओं को कहते हैं जिनका वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत तो हो परंतु वो किसी का वर्गमूल ना हो। जैसे कि √3, √5, √2/7 ये सब अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। आई होप कि आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ हो। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या लेट कर लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को मैंने क्या कहा था कि वो p/q के फॉर्म पे लिखा जाता है। p/q इक्वल्स टू √3। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब p और q जो होगा एक के अतिरिक्त इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तब समीकरण 1 को हम दोनों तरफ से वर्ग करने पर दोनों ओर से वर्ग करने पर p/q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। तब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 3। ठीक है, अब p स्क्वायर अपॉन q, यहाँ का एक q हम इधर ले आते हैं, 3 इंटू q। ये किस तरीके से लिखा गया है? ये एक भिन्न का रूप है और ये जो है
पूर्णांक है, क्योंकि p और q पूर्णांक होते हैं, तो ये q जो है एक पूर्णांक है। ये असंभव है कि भिन्न इक्वल होगा पूर्णांक के, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। हमने अज्यूम क्या था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा क्या आया है, ये भिन्न के फॉर्म पे आया है और ये एक पूर्णांक के फॉर्म पे आया है। इसलिए हमारी जो मान्यता है वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है। देयरफॉर जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से और क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व की जाएंगी। अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है तो हम पहले उसे अज्यूम करेंगे कि वह परिमेय संख्या है, फिर उसको हम प्रूफ करेंगे। एंड में हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग आएगा, फिर हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आगे और आएंगे। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, समझने हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चंस को आपको वीडियो बना के दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।